सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। प्रिय साथियों, डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी विल नो अबाउट एक हम लोग मॉडल है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, और वो है आप लोगों का O2 मॉडल। O2 मॉडल जो है वो शुड के बराबर होता है। चलो हम लोग बात करते हैं। आप लोग बिल्कुल एक बात जरूर ध्यान रखें, ये मॉडल्स की जो क्लासेज हैं 13 मॉडल मैंने कंप्लीट करवाए हैं, इनका P/Q ये मैंने आप लोगों के लिए आपकी प्लेलिस्ट में डाल दिया है, जो कि पिछली बार से कई बार आरपीएससी के कुछ एग्जाम्स में ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड में कई बार पूछे हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग इस सेशन को बिल्कुल एक एनर्जेटिक वे में आप लोग शेयर कर दीजिए और आप इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल लाइक कर दीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट और कमेंट, suggestions, queries, then you can comment me in the section of the comment sections. Okay dear students, let's move for the O2 की बात करने वाले हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आप लोगों का जो मॉडल है वो है भाई O2। हम लोग बात करेंगे कि ये O2 है क्या। O2 की बात करें हम लोग तो O2 आपका जो मॉडल है इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओटा। शॉर्ट में इसका जो मीन है वो होता है भाई हिंदी में चाहिए। और आप लोगों का जो O2 है ये इक्विवेलेंट होता है आप लोगों के एक मॉडल है, इस मॉडल का नाम है भाई शुड मॉडल। शुड का अर्थ भी है चाहिए, O2 का अर्थ भी है चाहिए। O2 की शॉर्ट फॉर्म होती है ओटा, जबकि शुड की जो शुड शॉर्ट फॉर्म होती है या इसकी जो नेगेटिव फॉर्म होती है वो होती है शुड, बोलते हैं इसको अच्छी इंग्लिश में, एंड इसको हम लोग शुड बोलते हैं, शुड नॉट बोलते हैं, उसको ओट नॉट टू भी बोलते हैं, ओटा हम लोग इसको एक अच्छी इंग्लिश में हम लोग इसको बोल सकते हैं। लेट्स मूव। O2 का हम लोग यूज कर आ रहे हैं, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसका यूज हम लोग देखें एक बार मॉरल ड्यूटी के लिए करते हैं हम लोग। मॉरल ड्यूटी के लिए, या हम लोग बात करें नेचुरल ऑब्लिगेशन के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। नेचुरल ऑब्लिगेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। मीन्स बात करें मॉरल ड्यूटी की बात होगी, नैतिक कर्तव्यों के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको और ज्यादा अच्छे ढंग से क्लियर कर पाएंगे। देखिए एग्जांपल, यू ought to respect your elders। You ought to respect your parents। आपको अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक और लिख लीजिए, एवरीवन ought to obey the elders। Everyone ought to obey the elders। elders मतलब होता है जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं इसका। You ought to support your younger brother। You ought to support, you ought to support your younger brother।
तुमको तुम्हारे छोटा भाई जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको मीन्स क्या करना चाहिए आपको। देखिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, यू ought to be ashamed of yourself, you ought to be ashamed of yourself। आप देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप लोग देख रहे हो। यू ought to respect your parents, आपको आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप लोग चाहो तो यहाँ पर शुड मॉडल का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन ought to obey the elders, प्रत्येक व्यक्ति को अपने ओल्ड से उम्र में बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। यू ought to support your younger brother, तुमको तुम्हारे छोटा जो भाई है उसको सपोर्ट करना चाहिए। यू ought to be ashamed of yourself, आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। दैट मीन्स दीज आर सम एग्जांपल्स रिलेटेड योर कौन सा मॉडल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ought to। एक बात और हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, जान लेने की चाहिए, एडवाइस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडविजिबिलिटी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और बात करें एडविजिबिलिटी की, बात करें वांछनीयता के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। वांछनीयता, इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलो हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इजी वे में इनको समझते हैं। यस, यू ought to go to Jaipur, you ought to go to Jaipur। एडवाइस दी जा रही है, तुमको सलाह दी जा रही है, तुमको जयपुर जाना चाहिए, तो वहां पर हम लोग ought to का यूज कर रहे हैं। यू ought to work hard, you ought to work hard to get success in your life। Next, you ought to do this work, you ought to do this work। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे। एडविजिबिलिटी के लिए या हम लोग बात करें एडवाइस के लिए, सलाह के लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं ought to का। ought to का यूज कर रहे हैं, you ought to go to जयपुर, आपको जयपुर जाना चाहिए। you ought to work hard to get success in your life। if you want to get success in your life, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। You ought to do this work, आपको ये वर्क करना चाहिए। ये आप लोगों का जो है ought to मॉडल जो मैंने कि यहाँ पर आप लोगों के लिए इसको कंप्लीट करवाया। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख लीजिए कि मॉडल्स जो हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। एक बार मॉडल्स देख लेते हैं पूरे में। ऑक्सिलरी, ये नंबर में 24 है भाई, केवल 24 पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक आप लोगों के पास में इसको बोल लेंगे प्राइमरी, एक जो है आप लोगों के पास है उसको हम लोग बोल रहे हैं मॉडल्स।
प्राइमरी कौन से हैं, मॉडल्स कौन से, एक बार इन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इनके जो नंबर है वो है आप लोगों के पास में भाई 24। कितने नंबर है भाई 24। प्राइमरी जो है इनके नंबर आप लोगों के पास में है भाई, जिनको हम लोग बोल सकते हैं भाई 11। मॉडल्स आप लोगों के पास में है 13। मैं अगर ऐसे लिख दूँ यहाँ पर 10 + 3 तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए 10 तो मॉडल्स हैं, 3 सेमी मॉडल्स हैं। प्राइमरी की मैं बात करूँ आप लोगों से तो प्राइमरी को मैं यहाँ पर डिवाइड कर सकता हूँ आप लोगों के लिए ए, इसको हम लोग डू वर्ब बोल रहे हैं, बी इसको हम लोग बी वर्ब बोल रहे हैं, सी इसको हम लोग हैव फॉर्म बोल रहे हैं। देखिए डू, डज और डिड। बी की बात करें तो बी में हम लोगों के पास 5 है, इज, आर, एम, वॉज और वर। हैव की बात करें तो हैव में हम लोगों के पास में है हैज, हैव और हैड। इस तरीके से 3, 5 और 3 टोटल आप लोगों के पास में 11 तो आप लोगों की प्राइमरी वर्ब्स आ जाती हैं। मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स के लिए हम लोग कलर चेंज करेंगे भाई। मॉडल्स हैं आप लोगों के पास में भाई, कैन मॉडल है, कैन का पास्ट है भाई। आप लोग देखिए मे है, मे का पास्ट है आप लोगों के पास में भाई माइट। शेल है आप लोगों के पास में और शेल का पास्ट है आप लोगों के पास में शुड। विल मॉडल है आप लोगों के पास में और विल का पास्ट है आप लोगों के पास में गुड। एक मॉडल है आप लोगों के पास में मस्ट और एक मॉडल है आप लोगों के पास में ओ टू। इस तरीके से ये आप लोगों के पास में 10 मेन मॉडल्स हैं भाई। ये बाकी 3 जो रह गए हैं वो आपके पास में सेमी मॉडल्स हैं भाई। कौन से हैं तो आप लोग लिख सकते हो नीड नॉट, डेयर नॉट और एक रह गया आपका यूज्ड टू। तो ये आप लोगों के पास में मॉडल्स की मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल फिर से बना करके बता दी है ताकि आप लोग मॉडल्स को इजी वे में समझ सकें। मॉडल्स को आप लोगों को समझना चाहिए, मॉडल्स आप लोगों को आने चाहिए। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इनमें से प्राइमरी मॉडल्स नहीं है, कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से कैन का पास्ट कौन सा मॉडल है। ये जो है ये पास्ट है, कैन का पास्ट को, मे का माइट, शेल का शुड और विल का वुड। तो ये मॉडल्स हम लोगों को आने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को देखा। आप लोगों को इसके बाद में अगर कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में जरूर अपने रिप्लाई दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स।